Crosby and Kleck series, Child Health Nursing, question number 11. What characteristics does a nurse expect infants and young children who have failure to thrive exhibit? Select all that apply. मीन्स एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि नर्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्ट करेगी इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में जिनको फेलियर टू थ्राइव हुआ है. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, वो सभी ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो नर्स एक्सपेक्ट करे. अब टर्म यूज़ हो रही है यहाँ फेलियर टू थ्राइव. फेलियर टू थ्राइव टर्म यूज़ की जाती है तब बच्चे की ग्रोथ इनएडिक्वेट हो, ग्रोथ इनएडिक्वेट, या फिर बच्चे का रेट ऑफ वेट गेन स्लो हो, स्लो और स्लगिश. तो बच्चे का रेट ऑफ वेट गेन स्लो एंड स्लगिश है, ग्रोथ इनएडिक्वेट है. ऐसी कंडीशन में बच्चा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपर एक्टिविटी, सेकंड लैंग्वेज डेफिसिट, थर्ड बीइंग ओवरवेट, फोर्थ प्रोन टू इलनेस, फिफ्थ रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई. अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, वो सभी ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा शो करेगा. सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हाइपर एक्टिविटी. तो बच्चे की इनएडिक्वेट ग्रोथ है, वेट गेन स्लो है, तो वो हाइपर एक्टिविटी शो नहीं करेगा, हाइपो एक्टिविटी शो करेगा. एक्टिविटी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, बच्चा लेथार्जिक होगा, क्वाइट होगा. सेकेंड ऑप्शन इज लैंग्वेज डेफिसिट. बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट स्लो होगा. बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है. बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सोशल जितने भी डेवलपमेंट होंगे, ग्रोथ रिलेटेड ग्रोथ होगी, वो सभी स्लो देखने को मिलेगी. सेकंड ऑप्शन इज अवर राइट आंसर. थर्ड बीइंग ओवरवेट, हमने अभी बात की फेलियर टू थ्राइव, ग्रोथ इनएडिक्वेट, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लो. रेट ऑफ वेट गेन ही स्लो है तो ओवरवेट नहीं होगा बच्चा, अंडरवेट देखने को मिलेगा. सो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. प्रोन टू इलनेस, अब बच्चे का वेट गेन स्लो है, फेलियर टू थ्राइव में जा रहा है, तो वो इलनेस के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उसके लिए, फिजिकल और मेंटल बोथ इलनेसेस के. सो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर. फिफ्थ ऑप्शन है रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई, किसी स्टिमुलाई ऑब्जेक्ट के प्रति उसका रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा, उसका रेस्पॉन्स उल्टा डिक्रीज हो जाएगा. सो ऑप्शन फिफ्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो क्वेश्चन 11 के हमारे करेक्ट आंसर्स आते हैं ऑप्शन सेकंड लैंग्वेज डेफिसिट एंड प्रोननेस टू इलनेस. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. A parent and 3-month-old infant are visiting the Well Baby Clinic for a routine examination. What should the nurse include in the accident prevention teaching plan? Okay, the examiner want to ask कि एक पेरेंट और साथ में 3-month-old इन्फेंट रूटीन एग्जामिनेशन के लिए बेबी क्लिनिक को विजिट करते हैं. तो अब नर्स वहाँ पर पेरेंट को क्या टीचिंग प्लान प्रोवाइड करेगी एक्सीडेंट प्रिवेंशन से रिलेटेड? तो 3-month-old इन्फेंट के एक्सीडेंट प्रिवेंशन से रिलेटेड क्या टीचिंग प्लान नर्स एक पेरेंट्स को प्रोवाइड करेगी? सो कमिंग टू द ऑप्शंस, फर्स्ट रिमूव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फ्लोर, सेकंड cover electric outlets with safety plugs, option third remove toxic substances from low areas, option 4 test the temperature of water before bathing. फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है कि फ्लोर पे से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर लिया जाए. किस लिए? कि कहीं इन्फेंट उनको मुंह में ना ले और उससे चोक ना हो जाए. तो ऑप्शन क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अभी इन्फेंट की एज कितनी है? 3 मंथ्स है. तो 3 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट अभी कैपेबल नहीं है कि वो खुद से फ्लोर पर क्रॉल कर सके, क्रीप कर सके, कि ऑब्जेक्ट्स को रीच करके उनको मुंह में ले लिए. तो ऑप्शन फर्स्ट इज अवर इनकरेक्ट. ऑप्शन सेकंड कवर इलेक्ट्रिक आउटलेट विद सेफ्टी प्लग्स. इलेक्ट्रिक आउटलेट्स में सेफ्टी प्लग से कवर करेंगे ताकि इन्फेंट उनको टच ना करे, उनमें गलती से फिंगर ना लगाए और इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए. तो ऑप्शन सेकंड वही सेम रीज़न होगा हमारा. अभी इन्फेंट सिर्फ 3-month-old है, उसकी मोटर कैपेबिलिटीज़ अभी इतनी डेवलप नहीं है कि वो खुद से सेफ्टी प्लग्स तक जा सके, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सके. सो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेज फ्रॉम लो एरियाज. लो एरियाज पर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो उन सभी को रिमूव कर दिया जाए ताकि इन्फेंट उनको स्वेलो ना कर सके, उन टॉक्सिक सब्सटेंस को खा ना सके.
तो अभी वही सेम रीज़न रहेगा हमारा, 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, अभी वो इतना कैपेबल नहीं है, उसकी मोटर कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो खुद से टॉक्सिक सब्सटेंस को रीच कर सके। सो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ, टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर बेदिंग। इन्फेंट को नहलाने से पहले पानी का टेम्परेचर जरूर चेक किया जाए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी इन्फेंट की स्किन काफ़ी डेलिकेट है। स्टार्टिंग की एजेस में इन्फेंट की स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती है, तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना वाटर का इन्फेंट की स्किन को डैमेज कर सकता है। इसलिए एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए नर्स टीच करेगी पेशेंट को कि बच्चे को नहलाने से पहले पानी का टेम्परेचर जरूर माप लें। सो करेक्ट आंसर इज आवर ऑप्शन 4, टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर बेथिंग। Next, coming to the question number 13. A nurse is teaching a parent how to prevent accidents while caring for a 6-month-old infant. What ability should we emphasize about the infant's motor development? Means the examiner want to ask कि nurse parents को teach कर रही है, बता रही है about the prevention of accidents for 6-month-old infant. अभी इन्फेंट की एज 6 मंथ है, उनको एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बारे में नर्स टीच कर रही है पेरेंट्स को। वट एबिलिटी शुड वी एम्फेसाइज अबाउट द इन्फेंट्स मोटर डेवलपमेंट। सो क्वेश्चनर हमसे पूछना चाहता है कि इन्फेंट्स की मोटर डेवलपमेंट कितनी होगी एट द 6 मंथ्स। सो ऑप्शन फर्स्ट, सिट्स अप, इन्फेंट कैन सिट अप। इन्फेंट्स सिट अप कर सकते हैं अनसपोर्टेड एट द 7 to 8 मंथ्स, और सपोर्ट्स के साथ सिट कर सकते हैं 6 मंथ्स पे। लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन में नहीं क्लैरिफाई किया गया कि वो सपोर्ट के साथ बैठ रहा है या फिर अनसपोर्टेड है। सेकंड ऑप्शन, रोल्स ओवर। ऑप्शन थर्ड, क्रॉल्स शॉर्ट डिस्टेंसेस। इन्फेंट क्रॉल करके जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस तक। सो क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग स्टार्ट होती है इन्फेंट्स में एट 9 मंथ्स। क्रॉलिंग स्टार्ट एट 9 मंथ्स एंड क्रीपिंग एट 10 मंथ्स। So option third is also incorrect. Option fourth is stand while holding on to the furniture. Means infant can stand with support. So standing with support develops in infant during the age of 8 to 10 months, and standing without support developed at 12 months. So option fourth is also incorrect. Now coming to the option second, infant can roll over. तो 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट की मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इतनी डेवलप हो जाती है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन परसेप्शन इतनी हो जाती है कि इन्फेंट रोल कर सकता है खुद से अपनी पोजीशन पे, जहाँ पर वो है इन्फेंट अभी लेटा हुआ है, वो खुद से स्लाइटली रोल कर सकता है लेफ्ट टू राइट साइड। तो अगर हम इन्फेंट को, पेरेंट्स इन्फेंट को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं अपने किसी काम से रिलेटेड, तो इन्फेंट के लिए एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए नर्स पेरेंट्स को टीच करेगी एक्सीडेंट प्रिवेंशन में कि इन्फेंट को अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए, बिकॉज इन्फेंट 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट कैन रोल ओवर। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. A 7-month-old girl is to be catheterized to obtain a sterile urine specimen. One of the infant's parent expresses fear that this procedure may traumatize the baby psychologically. How should the nurse provide reassurance? So questioner wants to ask कि एक 7-month-old girl को कैथेटराइज्ड किया जा रहा है स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन लेने के लिए, लेकिन इन्फेंट्स के पेरेंट्स को डर लग रहा है कि कहीं ये बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट ना करे। सो इस कंडीशन में नर्स पेरेंट्स को कैसे रीएश्योर करेगी? सो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि अभी इन्फेंट की एज कितनी है, 7 मंथ ओल्ड गर्ल है, उसको कैथेटराइज्ड किया जा रहा है स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन लेने के लिए। तो 7 मंथ एज पर इन्फेंट की अभी वो उस डेवलपमेंटल स्टेज पर नहीं है जहां इन्फेंट को या फिर बच्चे को सेक्सुअलिटी से रिलेटेड फियर डेवलप हो। सो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या है। द फियर इज जस्टिफाइड एंड द नर्स शुड ऑब्टेन अ क्लीन कैच स्पेसिमेन। नर्स पेरेंट्स को रिएश्योर कर रहा है कि आपका फियर जस्टिफाइड है और उसको स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन की जगह क्लियर कैच स्पेसिमेन ले लेना चाहिए। क्लियर कैच स्पेसिमेन क्या होता है भाई? जिसमें इन्फेंट यूरिनेट कर रहा है और नर्स
स्टेराइल कप में यूरिन को कैच कर रही है। तो इस एज पर इन्फेंट की क्लियर कैच स्पेसिमेन के कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकंड रीज़न कि नर्स ने पेरेंट्स को रिएश्योर किया कि उनका फियर जस्टिफाई है, तो ये इस वजह से भी हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन, द पेरेंट्स हैव अ राइट टू रिफ्यूज द कैथेटराइजेशन एंड द कंसर्न्स आर रियलिस्टिक। सो क्या पेरेंट्स के कंसर्न रियलिस्टिक है? बिल्कुल नहीं है। हमने क्वेश्चन में बात की थी कि अभी इन्फेंट की एज 7 मंथ है और इस एज पर अभी उसकी इतनी डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है कि उसको सेक्सुअलिटी से रिलेटेड फियर डेवलप हो। ऑप्शन थर्ड, ऑल्दो द कंसर्न इज अप्रोप्रिएट द नीड फॉर अ स्टेराइल स्पेसिमेन इज प्रायोरिटी। नर्स एश्योर कर रही है कि आपका कंसर्न अप्रोप्रिएट है, लेकिन स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन को लेना हमारी प्रायोरिटी होगी। तो पेरेंट्स का कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ, द प्रोसीजर इज अनकंफर्टेबल बट देयर शुड बी नॉट अ डैमेजिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कि कैथेटराइजेशन प्रोसीजर अनकंफर्टेबल हो सकता है बच्चे के लिए, लेकिन इसका कोई भी उसकी साइकोलॉजी पर लॉन्ग टर्म डैमेजिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज अवर राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15. A nurse is assessing the oral cavity of a 6-month-old infant. The parent asks which teeth will erupt first. How should the nurse respond? कि नर्स असेस कर रही है ओरल कैविटी को 6-month-old इन्फेंट की, और पेरेंट्स नर्स से पूछ रहे हैं कि उनका कौन सा टीथ इरप्ट होगा सबसे पहले, कौन सा टीथ अपीयर होगा सबसे पहले। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड? नर्स को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, इंसीजर, ऑप्शन सेकंड कैनाइन, ऑप्शन थर्ड अपर मोलर एंड ऑप्शन फोर्थ इज लोअर मोलर। सो क्वेश्चन में पेरेंट्स नर्स से पूछ रहे हैं कि सबसे पहले 6-month-old इन्फेंट है उनका, सबसे पहले उनका कौन सा टीथ इरप्ट होगा, इन्फेंट का अपीयर होगा। तो सबसे फर्स्ट जो टीथ अपीयर होता है इन्फेंट का वो कौन सा होता है हमारा? लोअर सेंट्रल इंसीजर। लोअर सेंट्रल इंसीजर अपीयर्स एट 6 to 8 months। 6 to 8 months इन्फेंट्स में अपीयर हो जाता है फर्स्ट टेम्परेरी टीथ लोअर सेंट्रल इंसीजर। सो करेक्ट आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट।